हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इस सेट 822 BZ जिसके पेपर का कोड है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 के जितने भी 6 क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करने वाले हैं। करना 5 ही था तो मैं यहाँ पे सारे 6 क्वेश्चन बताऊँगा, आप अपना चेक कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दूसरे का ए है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे दिया बारंबार। तो आप देखिए 4-4 नंबर में कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जो बहुलक निकालना है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दूसरे के ए में जो इन्फॉर्मेशन दिया था, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और बारंबारता क्या था 6, 11, 18, 21 और 15। ये आपका वर्ग अंतराल था। तो देखिए आपको बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे ही आपको याद होगा आपको पता चल जाएगा क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आपका ये बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाउंड करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। देखते हैं बारंबारता में जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसी को बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ से बहुलक वर्ग की L होता है निम्न सीमा, आपका मिल गया। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो गई F1 उससे पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2। लॉजिक भी आप समझ सकते हैं, F0 फिर F1 F2। तो जब F1 मिल गया तो उससे पहले वाला F0 होगा, उसके बाद वाला F2 होगा, ठीक है। और H इसमें चाहिए होता है। तो वर्ग अंतराल में दोनों वर्गों के बीच का जो अंतर होता है, देखिए 0 to 10, 10 to 20 यानी कितने का अंतर है 10, 10 का। तो हमें सब मिल गया, यहाँ पे H मिल गया, F0 मिल गया, F1 F2 और L मिल गया। अब वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं। L है, L का मान 30 है तो 30 रख दिया गया, प्लस F1, F1 21 है तो रख दिया गया, माइनस F0 आपका यहाँ से देख सकते हैं 18 है, बाई 2F1 यानी 2 इंटू 21 हो जाएगा, माइनस F0 है 18 और माइनस का F2 है 15 इंटू H की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रख दिया गया है। तो 30 प्लस इसको अब ऐसे ही लिखते रहना है। 21 में 18 घटाए 3 और 10 का भी गुणा हो जाएगा इसमें, 21 दूना 42, 18 और 15 जब जोड़ेंगे तो 33 होगा। 30 फिर लिख दिया गया, 10 3 30 और 42 में 13 घटाए तो क्या आ गया 11। फिर 30 लिखा गया यहाँ पे, और जब 30 को 11 से भाग दिया गया है तो ये आया 2.72 और दोनों को जब ऐड किया गया है तो क्या आंसर आ गया 32.72। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने करेक्ट करके एग्जाम में आए होंगे। यहाँ दूसरे का जो बी है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो पिछले ईयर्स में भी एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं इस साल भी बताया था आएगा। तो इसका सॉल्यूशन पिछली बार जो कराया हूँ उस वीडियो को इसमें ऐड कर दूंगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के अनुसार वह एक थ्योरम था, कह रहा था ये सिद्ध करना है कि किसी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं एक ही बिंदु से, तो वो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और पी बी वो आपस में बराबर होती है। तो एक सर्कल बना लिया गया, बाहरी बिंदु पी लिया गया है, स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींचा गया है, और जो स्पर्श बिंदु से त्रिज्याएं हैं ओ ए और ओ बी इनको मिला दिया गया है। और ये जो बीच में डॉट डॉट देख रहे हैं ये अपने आप से करना होता है, ये आपको डॉट डॉट करके दो ट्रायंगल बना लेना है। अब करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, अगर ये दो ट्रायंगल बन गया, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो सीपीसीटी नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। यही सबसे इसका इजी मेथड है। क्वेश्चन ये समझ जाना है कि एक सर्कल है, बाहरी कोई भी आप चाहे इधर से बनाइए चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, बस आपको दो स्पर्श रेखा है इसी बिंदु से, मतलब बाहर जो बिंदु लेंगे, तो मैंने पी लिया है, पी और पी बी स्पर्श रेखा, और केंद्र से इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श जो रेखा होती है स्पर्श बिंदु और केंद्र के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
स्पर्श बिंदु और केंद्र के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, और ये जो बीच वाली लाइन एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, वो कंस्ट्रक्शन किया गया है, मिलाया गया ओपी को। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका होता है 4 नंबर का है, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश होकर बढ़िया नंबर देता है। यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में लिखते हैं दिया है, तो पी ए एवं पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को क्रमशः ए और बी पर स्पर्श करती है। पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को ए और बी पे स्पर्श करती है। गिवन हो गया। सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं यानी पी ए और पी बी आपस में इक्वल है। ठीक है, थ्योरम में तो कहेगा स्पर्श रेखा है, लेकिन जब आपने नाम दे दिया है तो लिखेंगे पी ए और पी बी। अब हम कर रहे हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ, सिद्ध करना। क्या करना है, त्रिभुज लिए हैं ओ ए पी, दो त्रिभुज बना जो ओ ए पी, और दूसरा त्रिभुज हमने क्या लिया ओ बी पी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से करेंगे। अब देखिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो जो त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का नियम है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होगा। यहाँ पे देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी लिया गया। क्या लिया गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों, ए भी रेडियस आपका है और ये भी आपका क्या है, रेडियस है। तो एक वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं हैं एक सेम वृत्त की आपस में इक्वल होती हैं। तो रीजन दिखाएंगे है तो ए साइड, लेकिन वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए आपस में इक्वल है। दूसरा हमने लिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप पूरा लिखना चाहे तो लिखते ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी, ये ज़्यादा बेटर होता है। मैंने जल्द शार्ट में ऐसे लिख दिया। ये आपका एंगल है और क्या है आपका दिया है। दिया है का मतलब दोनों 90 डिग्री का है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका। और एक क्या हुआ ओपी इक्वल टू ओपी। ओपी आपका इस ट्रायंगल में भी है ओ ए पी में, और ओपी जो है ओ बी पी में भी है। तो ये हो गया साइड, और कौन से नियम से, उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए सर्वांग समता प्रमेय से दोनों ट्रायंगल ओ ए पी यानी कि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी, और जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए, दोनों सर्वांगसम हो जाए तो पी ए बराबर पी पी। कौन से नियम से, सी पी सी टी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसलिए पी बी आपका पी ए के बराबर हो गया। सर्वांगसम वृत्तों के या सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम देखेंगे दूसरे के सी के सॉल्यूशन को। सी क्या है, यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी हैं। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया इस इन्फॉर्मेशन से आपको प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखिए इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ दिया था 4 नंबर में। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं दूसरे का सी है। दो ट्रायंगल की बात करें तो रैंडमली मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, एक को मान लिया और दूसरा को पी क्यू आर। प्रथम त्रिभुज की जो भुजाएं थी 3 सेमी, 6 सेमी तथा 8 सेमी, तो ऑर्डर से लेंगे। अगर जिस तरह से ए बी को 6 माना है, फिर ए सी लिया है, फिर बी सी, उसी ऑर्डर में पी क्यू आर यानी पहले पी क्यू लेंगे फिर पी आर लेंगे क्यू आर। मतलब जो साइड है उसको ऑर्डर से लिखना होगा, रैंडमली। ये नहीं कि यहाँ 3, 6, 8 ले लीजिए फिर 4.5 फिर यहाँ ले लेंगे तो गड़बड़। मतलब जिस ऑर्डर में इस ट्रायंगल में ए बी सी में जो ए साइड ले रहे हैं, जो वैल्यू ले रहे हैं साइड के, उसी ऑर्डर में दूसरे का भी लेना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्डर से मैंने 3, 6, 8, तो दूसरा है 4.5 दूसरे ट्रायंगल के लिए, दूसरे त्रिभुज के लिए 4.5 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी। तो 4.5 सेमी, 9 सेमी, 12 सेमी इसी ऑर्डर में ले लिया जिस तरह से इसमें लिया गया है। ए बी सी हो गया पी क्यू आर। अब हमें क्या निकालना होता है, अगर इस त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इस त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के तीनों का रेशियो आपस में अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये एस 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 थ्योरम से आपका ये हो जाएगा समरूप। तो क्या करेंगे, ए बी बट्टे पी क्यू निकालेंगे। तो ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी आपका था 3 और पी क्यू था 4.5। दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा कर दिया गया और नीचे भी। तो 3 का 10 में हुआ 30 और 4.5 का 10 में हुआ तो 45। अब यहाँ पे
3 से काटा गया 3 दाम में 30 और 15 तियाँ 45। फिर 10/15 बचा तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, कितना आ गया 2/3। अब फिर निकालेंगे AC बाई PR, AC बाई PR। तो AC आपका 6 है और PR 9 है, तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, AB कितना आ गया 2/3। फिर BC बाई QR, तो BC आप अगर ध्यान से देखें तो क्या है आपका, BC है 8 और QR है 12। तो जब इसको रखा गया है तो 4 2 8, 4 3 12, ये भी 2/3 आ गया। अब रीजन आपको क्या दिखाना है, रीजन आपको ये दिखा देना था कि AB/PQ का जो AB/PQ का रेशियो, AC/PR का रेशियो, BC/QR सब 2/3 के बराबर हैं। तो अतः हम SSS समरूपता प्रमेय से कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। तो इस तरीके से बेसिकली रेशियो आपको दिखाना था। तो यही स्टेप था लिखने का। जो बच्चे आगे पेपर दें अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे एग्जाम में आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का D है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बार बार बोला था भिन्न से रिलेटेड आएगा और देखिए आ ही गया है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। जब कभी भी किसी भिन्न से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमको मानना होता है, माना भिन्न का अंश आपका क्या है, अंश जो है आपका x है तथा हर y है, ठीक है। तो जब भिन्न का अंश x और हर y हो गया तो भिन्न क्या हो जाएगा, x/y के बराबर। क्वेश्चन साइड में कोशिश करेंगे दे देंगे कि आप वहाँ से समझते रहें। अब इस तरह के कंडीशन में 2 शर्त मतलब होता है, मतलब 2 कंडीशन दिया होता है, 2 शर्त दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त ये कह रहा था कि यदि हम भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें, भिन्न जो है x/y है, अगर इसके अंश में भी 1 जोड़ दें और हर में भी 1 जोड़ दें तो ये जो भिन्न था किसके बराबर हो जा रहा था, 4/5 के बराबर हो जा रहा था, ठीक है। तो एक अंश में जोड़ दिए, एक हर दे दिए तो बराबर कर दिए 4/5 का। अब त्रिया गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 5 का x में करेंगे 5x, 5 × 9 5, और 4 का y में किए 4y, 4 × 9 4, ये हो गया आपका। अब चर को एक तरफ करिए 5x और प्लस इधर जाएगा तो -4y, और 4 पहले से था प्लस इधर आएगा तो माइनस का 5, तो 5x - 4y और -5 है प्लस 4 है तो माइनस का 1 बचेगा, समीकरण 1। इसी तरह से जो दूसरा कंडीशन आपका कह रहा है दूसरी शर्त से, अगर हम इसके अंश और हर दोनों में, भिन्न के अंश और हर दोनों में 5 घटा देते हैं तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था तो फिर मैंने अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया और 1/2 के बराबर कर दिया। इसका गुणा इसमें, फिर त्रियक गुणा कर देंगे। 2 का x में किए 2x, 2 5 10, 1 का y में किए y और 1 का 5 में किए 5, ठीक है। फिर चर को एक तरफ कर लीजिए, 2x प्लस इधर आया -y, -5 है, माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। अब इस तरह से पहले इसलिए मैं लिख लेता हूँ कि कम से कम समय में हो जाए। जल्दी ही ये लाइव क्लासेज आपके आने वाले हैं और पूरा वाइट बोर्ड का यूज इसमें किया जाएगा। 2x - y और 10 में प्लस का 10 है माइनस का 5, 10 में 5 गया 5, ये समीकरण 2 आ गया। अब जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे आपका जो लिख लिया गया है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, 5x - 4y बराबर -1, और समीकरण 2 क्या था, 2x - y बराबर 5, ठीक है। तो हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन में या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y का। तो हम देख रहे हैं y का गुणांक आसानी से बराबर कर सकते हैं क्योंकि समीकरण 2 में बस 4 से करना पड़ेगा। अगर हम चाहते कि x बराबर हो तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से, इन्हीं के आपस में गुणांकों का गुणा करना होता है, लेकिन y इजी है तो लिख लिए हैं समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर। जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाना होता है, तो जब 1 में तो कोई अंतर हुआ नहीं
5x माइनस 4y बराबर -1 लिखा गया है। और जब 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x और 4 एक नम 4 और 4 पचे 20। जब घटाते हैं चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस यहीं से बदलते हैं, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस और प्लस कट गया, -8 में से 5 को जब निकाल दिया गया तो आपका -3x बचा। -1 -20 जुड़ जाएगा लेकिन साइन ही माइनस का रहेगा। माइनस से ये माइनस कट गया है, यहाँ पे माइनस से -1 कट गया है और 3 से 21 को काटे हैं तो कितना आ गया 7। x की वैल्यू आ गया 7। अब आगे देखेंगे, आगे आपको क्या निकालना है, y निकालना है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं 5x माइनस 4y बराबर -1 था, तो x 7 है तो 5 गुणे 7 हो गया, -4y बराबर 1, तो -4y बराबर -1 और 7 पचे 35। ये प्लस है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 35 हो गया, -35 और -1 36, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 9 36, y नहीं आएगा। तो भिन्न क्या हो गया, x बट्टे वाई, यानी कि 7/9। अभी चेक करना था, कह रहा था किसी भी एक वैल्यू में रख लो कि अगर इसके भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 घटा रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जा रहा है, 4/5 के। तो 1 घटा दीजिए यहाँ पे, सॉरी 1 जोड़ देना है, तो 1 जोड़ दिए और 1 जोड़ दिए तो 8 बट्टा आपका क्या आ गया 10। अब इसे काट दोगे तो 4 बट्टे कितना आ गया 5। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आप यहाँ से देख सकते हैं, ई निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। ये एक द्विघात समीकरण है, 9x² - 3x - 2 बराबर 0। इतना इजी क्वेश्चन आप उम्मीद नहीं किए होंगे कि 4 नंबर में आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड देखते हैं, गुणनखंड करके ही निकालना है। आप किसी भी मेथड से निकालो, देखो यहाँ मेथड का नाम नहीं दिया है, सबसे इजी है गुणनखंड करके निकालना, तो हम वही यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, 9x² - 3x - 2 बराबर 0 था। तो होता क्या है, x² के गुणांक का गुणा करते हैं अचर में, तो ये 2 अचर है, 9 का 2 में गुणा किए तो कितना आ गया 18। अब इस मध्य पद को 2 ऐसे भागों में तोड़ना होता है कि आपका क्या आ जाए, गुणा करने पे 18 और चूंकि ये माइनस है तो घटाने पे 3। तो ऐसे जो 2 नंबर जो है, 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 और 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे। तो 9x² और यहाँ पे 3x की जगह पे लिख दिए 6 - 3 बाहर x - 2 बराबर 0, यानी 6 3 18, 6 में से 3 गया 3, घटाने पे लाना था। 9x², हमेशा बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में। बहुत बच्चे क्रम का ध्यान नहीं देते हैं लेकिन हमेशा पे ध्यान देंगे। 9x² -6 का x में किए -6x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +3x और -2 बराबर 0। अब इन 2 टर्म में हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। 9 है 6 है तो 3 3 की 9, 3 दूना 6 और ये 2x है 1x है तो x कॉमन हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है 9x² कॉमन का मतलब डिवाइड, 3 3 की 9 और ये हो गया तो 3x आपका बच गया। ठीक है, तो 3x और फिर 3 दूना 6x को जब आप 3x से भाग देंगे, x 3 दूना 6, क्या बचा 2। सिमिलरली यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन करेंगे, 1 कॉमन करेंगे तो सेम वही बचेगा आपका 3x - 2 बराबर 0। अब फैक्टर का रूल है कि लास्ट में ये दोनों सेम आना चाहिए। अब 3x - 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3x और प्लस का 1 दूसरे ब्रैकेट में, एक बार अब इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। तो 3x - 2 बराबर 0 लिखेंगे इफ़ देन 3x = माइनस है प्लस है तो 2, x = 2/3, ये पहला आ गया। और दूसरा 3x + 1 बराबर 0, 3x = प्लस है तो माइनस, और 3 नीचे चला गया, x की वैल्यू -1/3। तो इसके सॉल्यूशन ऐसे करने थे। तो आई होप आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट है, दूसरे का F यानी कि छठा क्वेश्चन। 5 ही करना था लेकिन यहाँ 6 बताया जा रहा है। कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार से हम वर्क करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले साइड में आपका दिया भी है। कह रहा है कि जो आपका AP है जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या है 16 है, तो तीसरा पद हमने ले लिया 16,
E3 इक्वल्स टू 16। अब E3 को En इक्वल्स टू E प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू डी में रखते हैं। कई भी बार बताया भी गया होगा ट्रिक, A3 है तो A प्लस 2D होगा, A4 है तो A प्लस 3D होगा, एक कम हो जाता है इससे, क्योंकि E तो है ही, n के जगह पे जब 3 रखेंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो इसलिए एक कम आ जाता है। E3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ये 16 दिया था, इसे मान लिया गया समीकरण 1। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 7वां पद है, क्या कह रहा है कि जो इसका 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। इसका जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद में जब 12 अधिक है मतलब 12 जोड़ देंगे तो E 7 के बराबर हो जाएगा। E 7 को लिख सकते हैं E प्लस 6D, E 5 को लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की उससे E प्लस 4D बराबर 12। बीच में बराबर है, दोनों तरफ सेम है, ए प्लस है, कट गया। 6D प्लस इधर है माइनस 4D बराबर 12। 6 में 4 घटाया 2, D आ गया, 2 से काट दी 12 को 6 आ गया, सिंपल। अब D की वैल्यू 1 में रख दीजिए, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से E प्लस 2D बराबर 16, E प्लस 2D, D की वैल्यू क्या है 6 है, तो 2 6 के 12, E बराबर 16 माइनस 12, तो E की वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था, आपको सॉल्व करना था। तो दूसरे के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए गए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 3, 4 एंड 5 उसको भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।